Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज कि किस तरह से किसी चार्ज को किसी सरफेस में क्लोज कर दें तो उसके रद्द अमल को और उसके जो पैचेज हैं उनको किस तरह से हम लोग तकसीम कर सकते हैं। मजीद हम लोग देखेंगे कि जो ज्योमेट्री है या वहां पर जो चार्ज एनक्लोज है उसका रद्द अमल क्या होता है, किस किस्म की सरफेस के ऊपर चार्ज का अप्लाई होगा और किस किस्म की सरफेस पर हम लोग अपने चार्ज को कैलकुलेट कर सकेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। एक चार्ज को एक सरफेस में आप लोगों में क्लोज कर दिया तो उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना, उसकी जो इंटेंसिटी है एट द लास्ट उसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज है, एक स्फीयर के सरफेस में क्लोज है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर में कहीं पर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जिसको एग्जामिन करना है समझ लें कि वो आपके पास ये वाला पैच है। इस पैच को हम लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर एक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक लाइंस है और इसका जो एरिया है वो कौन सा हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। बच्चे यहाँ पर जो आपका फ्लक्स एक्ट कर रहा है और जहां पर जो इसका एरिया है वो दोनों बच्चे एक ही प्लेन में है, यानी एक ही डायरेक्शन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज तो किया गया है लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सरफेस होनी चाहिए बच्चों वो फ्लैट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई फ्लैट सी सरफेस हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट के टेस्ट चार्ज क्या लेंगे, हमारे पास टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज की जो बच्चे डायरेक्शन हो सकती है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ तरीके से इस तरह से आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर इसका ये करने का मकसद ये है कि हम अब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना चाह रहे हैं, क्या हम लोगों के पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है या नहीं करता। क्या हमारे पास हत्ता कि यहाँ पर पैचेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली सिक्योर है या नहीं है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं। ये बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। हम लोग एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन फर्ज करें। आपके पास सपोज चार्ज प्लस क्यू is enclosed in a sphere form having radius r। लेट्स सपोज दैट बच्चे आपके पास जो चार्ज इनक्लोज है यहाँ पर उसका जो सरफेस है वो एक स्फीयर की शक्ल में है और उसका रेडियस आप लोग आर कंसिडर कर लें, हैविंग एरिया डेल ए। तो यहाँ पर जो बच्चे उसका एरिया होगा वो आपके पास डेल ए होगा। अभी अभी आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया है कि जो सरफेस एरिया यहाँ पर है उस हिसाब से तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहें तो हम लोग मालूम नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग आसानी किस तरीके से, टू अप्लाई द फार्मूला E dot A, the surface should be
फ्लैट। बच्चे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करने का तरीका है, उसके लिए हमारे पास जो सरफेस होनी चाहिए वो फ्लैट होनी चाहिए। अगर हमारे पास सरफेस फ्लैट है तो फिर हमारे पास जो इसका नतीजा आएगा वो क्या आएगा, हम लोग इसको मजीद सरफेस एरिया में भी डिवाइड कर सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी को भी मजीद तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ना, एक कंसिस्टेंसी हो जाती है सफियर की, तो हम लोग इस तरह से बेतरतीब अंदाज में चार्जेस को कैलकुलेट तो नहीं ना वहां पर कर सकते, वहां पर हमारे पास एक मैनेजमेंट हो जाएगी। फ्लैट सरफेस में हमारे पास ये तरीका होता है, हम अपनी मर्जी के चार्जेस को एनक्लोज भी कर सकते हैं और उसको यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मजीद हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिएगा, तो इसके लिए हमने सरफेस को क्या किया, फ्लैट कर दिया। सरफेस को फ्लैट करने के बाद जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा, देन द surface area is divided into many areas। तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा एरियाज में कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेल A1 है, डेल A2 है, डेल A3 है, और इसी तरह से बच्चे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डेल AN तक चली जाएगी। ये हमें बता रहा है कि डेल AN तक इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी जो कैलकुलेशन को है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिवाइडेड इनटू nth टर्म्स। हम लोग nth टर्म्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिवाइड कर देंगे, E1, E2, E3, E4, और इसी तरह से बच्चे ये En तक चला जाएगा। अंडरस्टूड है। फिर बच्चे क्या है, हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, हमने इसको जैसा कि पैचेस में डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको भी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है पैचेस की शक्ल में। तो यहाँ पर भी जो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको बच्चे पैचेस की शक्ल में ही डिवाइड करेंगे। तो लेट्स करते हैं। नाउ कंसीडर द फार्मूला। फार्मूला को अंडर कंसीडरेशन करें। क्या है, फॉर पैच 1, पैच 1 के लिए क्या होगा, फॉर पैच 1 पहले बात के लिए जो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई डेल्टा A1। ठीक है बच्चों, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, E2 डेल्टा A2। ठीक है बच्चों, और फ्लक्स 3 के लिए क्या हो जाएगा, E3 डेल्टा A3। ठीक है, और इसी तरह से प्यारे बच्चों जो आपके पास nth टर्म तक जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा n इज इक्वल टू ई एन डॉट डेल्टा ए एन। तो ये बच्चे आपके पास मुख्तलिफ पैचेस आ जाएंगे। फॉर पैच 2 क्या होगा, E2 डेल्टा A2। पैच 3 के लिए क्या होगा बच्चे, पैच 3 के लिए आपके पास फ्लक्स 3, और nth टर्म के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा फाई n इज इक्वल टू ई एन डॉट डेल ए एन। उसके बाद बच्चे, अब बच्चे हम लोग इनका टोटल फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करने लगे, इनकी टोटल इक्वेशंस को वैल्यूएट करने लगे। वो किस तरह से करेंगे बच्चों, हमारे पास अब सारे के सारे फ्लक्स जो है वो हमारे ऑल कंप्लीट है। देन टोटल फ्लक्स एनक्लोजिंग इन आर सरफेस। जो टोटल फ्लक्स होगा आपके पास जो सरफेस में एनक्लोज होगा बच्चे, वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपके पास आ जाएगा फ्लक्स n इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 एंड फ्लक्स n। इनकी वैल्यूज को आप लोग यहाँ पर पुट करें, क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस
ई एन डेल्टा ए एन। तो ये बच्चे आपके पास जो इसका टोटल फ्लक्स होगा वो एनक्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये भी आपके पास वेक्टर ही होगा। ठीक है, इन सब के ऊपर वेक्टर का निशान होगा। हम लोग जानते हैं बच्चे किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई करने वाला जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है या इसका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो दोनों की दोनों एक हिसाब से सेम ही होती है। क्या होती है? जो आपके पास सरफेस एलिमेंट्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस के, उनको भी हम लोग सेम कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली शक्ल में ये चीज देखी थी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, और जो एरिया की डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही है। एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इंटेंसिटी है, एंड सरफेस एरिया इज इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बच्चे यहाँ पर जो थीटा इन्वॉल्व होगा वो बच्चे आपके पास 0 डिग्री का होगा। क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि वो क्या शो ऑफ करा रहे हैं, वो पैरेलल है। तो बच्चे इसकी जो मैग्नीट्यूड की शक्ल होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे? वो आ जाएगी हमारे पास फाई एन इज इक्वल टू ई डेल्टा ई वन डेल्टा ए वन काज थीटा वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू काज थीटा टू प्लस इसी तरह से बच्चे ई एन डेल्टा ए एन काज थीटा। काज थीटा बच्चे एंगल है इन दोनों के दरमियान, इसलिए ये सेम ही होगा। काज थीटा क्या है आपके पास बच्चे? 0 है। ई वन डेल्टा ए वन काज 0 प्लस ई टू डेल्टा ए टू कास 0। और बच्चे इसी तरह से जितने मर्जी फैक्टर्स लिख लेंगे ना आप लोग, ए एन कास थीटा 0। और आप लोगों को पता है जो कास थीटा होता है वो बच्चे 1 के 0, जो अगर 0 यहाँ पर एंगल है तो वो बच्चे 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी है वो क्या बन जाएगी? ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री प्लस, और बच्चे ये ई एन डेल्टा ए एन तक इसकी कंस्ट्रक्शन और जो इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट के काफी करीब आ चुकी हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मुकम्मल तौर पर वैल्यूज है उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे ये दोनों सरफेस एलिमेंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है चार्ज से। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? वो बच्चे सेम होगा, क्योंकि ये एक ही स्फीयर के एलिमेंट्स है। क्या है? हम लोगों ने ये चीज भरी थी ना कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से, यहाँ पर ये फर्ज करें एक ही डायरेक्शन में है तो ये एक ही चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। तो जब ये दोनों एक ही स्फीयर के इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं तो बच्चे यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आपका सेम होगा, यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E, आपके पास सिंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शक्ल में आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर आएगी वो उसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे री राइट द इक्वेशन 1 को दोबारा से वैल्यूएट करें, क्या आ जाएगा? फ्लक्स एन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री प्लस एन ई डेल्टा ए एन। तो बच्चे यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है आपके पास ई, बाकियों को आप लोग उसी शक्ल में लिख लें, डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस और ये बच्चे डेल्टा ए एन तक आ जाएगा। ये बच्चे जितना भी यहाँ पर एरिया के एलिमेंट्स हैं ये वो एरिया है जो इस क्लोज सरफेस का है। तो हम लोग इसको इंडिविजुअली तौर पर क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज अ एफ फ्लक्स एन या फिर टोटल फ्लक्स इस तरह से लिखें इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो यहाँ पर राइट किया जाएगा। तो जो बच्चे सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, और जो बच्चे आपके पास ई की वैल्यू होती है वो होती है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में ड्राइव की थी Q ओवर आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो हमारी जो न्यू टर्म्स बनेगी इस हिसाब से वो क्या होंगी, तो जो बच्चे हमारे पास इसकी न्यू टर्म्स यहाँ पर आएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। फाई एन या फाई टोटल इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और जो स्फीयर था, स्फीयर का जो एरिया था वो किसके इक्वल था, वो था बच्चे आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो फैक्टर्स कट होते हैं उनको कट करें, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच्चा आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा वो किसके Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। किसके इक्वल आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, यानी कि हम लोगों के पास जो स्फीयर था, जो हमारे पास सरफेस एरिया था वो क्या था बच्चे, वो आपके पास था स्फीयर की शक्ल में। बाद में हम लोगों ने उसको किसकी शक्ल में देखा, हमने उसको बच्चे फ्लैट की शक्ल में देख लिया था। अब हम लोगों ने फिर क्या किया, जो हमारे पास फ्लक्स आया है दोनों किस्म के, वो दोनों के दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो स्फीयर वाला हिस्सा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे थे वहां पर, और जो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है, यहाँ पर हम लोगों के पास जो कंसिडरेशन बनती है वो क्या वो बनती है आपके पास, नाउ कंसीडर द सरफेस ऑफ स्फीयर। फर्ज करें आपके पास जो सरफेस है वो स्फीयर है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the flux through a flat surface। तो जो आपके पास बच्चे फ्लैट सरफेस में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जो आपके पास इसका क्लोज सरफेस की शक्ल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम, यानी कि Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है। तो इनसे हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ इसका कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा, वो हमारे पास बच्चे आ जाएगा, as from the equations or as from the explanation we consider that and we understood that it the electric flux does not doesn't depend upon the geometry or shape of the surface। ये सरफेस या उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द, ये किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग उसको कैलकुलेट करें, मीडियम एंड चार्ज एनक्लोज्ड। हम लोग वो उसके मीडियम या उसमें जो चार्ज एनक्लोज है उसकी नेचर को देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर उसी पर डिपेंड करेंगे। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग का चार्ज पढ़ा। हमारे पास जो सरफेस थी वो पहले स्फीयर थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने सरफेस के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना था तो उसको फ्लैट कर दिया, जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा पैचेस में एरियाज भी आ गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ गई थी। एट द लास्ट हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एक ही सरफेस में है और एक ही चार्ज की वजह से वो सारी सारी सेम होती है, और जो स्फीयर ऑफ रेडियस था उसके हिसाब से भी हम लोगों ने देख लिया कि दोनों, अगर आपके पास सरफेस फ्लैट है या आपके पास स्फीयर की शक्ल में है और नथिंग माइंड, वहां पर जो चार्ज एंड क्लोज होगा वो बच्चे सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट और जस्ट वहां पर डिपेंड्स करती है उसके इन्वायरमेंट, मतलब चार्ज और उसके मीडियम पर। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।